नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शनिवार को एशिया कप 2025 के कार्यक्रम 14 सितंबर को खेले जाने की घोषणा जैसे ही हुई, पूरे देश में तीखी बहस शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले संभावित मुकाबले को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। खेल और राजनीति के इस संवेदनशील मोड़ पर अब सवाल उठ रहा है, क्या क्रिकेट मैदान पर दोस्ती निभाना वाजिब है जब सीमा पार से दुश्मनी लगातार जारी हो। बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। दोनों टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आमने सामने आती हैं। लेकिन अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। और अब जब भारत पाकिस्तान मैच की खबर सामने आई तो लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। जी हाँ, एक्स, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग एशिया कप और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा। यही नहीं, कई बार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। इस विरोध की अगुवाई कर रही हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो न केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि हैं बल्कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन का हिस्सा भी थी। ये डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में भारत का पक्ष रखने गया था, जिसमें आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को उठाया गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर एक तीखा बयान जारी करते हुए बीसीसीआई को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डियर बीसीसीआई, याद रखिए कि हम सभी भारतीय क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान से किसी भी तरह के जुड़ाव का विरोध करेंगे, चाहे आप मैच को किसी भी देश में शिफ्ट कर लें। भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों के खून पर अपना मुनाफा कमाना बंद कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो दूसरी तरफ बीसीसीआई जैसे संगठन कैसे खूनी कमाई के लिए उतावले हो सकते हैं। सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया। उन्होंने लिखा कि अगर सरकार भारत पाकिस्तान के बीच इस मैच को अनुमति देती है तो ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को झुठला देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आतंकवाद के साथ क्रिकेट खेलना अब कूटनीतिक स्वीकार्यता बन चुका है। हम क्रिकेट नहीं, इंसाफ चाहते हैं। आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय मिले, ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि टीवी पर हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच दिखाकर टीआरपी बटोरना। ये पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भी जब भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जन भावनाओं के दबाव के चलते भारतीय टीम ने इस मैच का बहिष्कार कर दिया और मुकाबला रद्द करना पड़ा। इसी घटना ने अब एशिया कप को लेकर भी लोगों की सोच को प्रभावित किया है। आम जनता से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधि, सोशल कार्यकर्ता और शहीदों के परिजन, सभी का एक ही सवाल है, अगर पाकिस्तान हमारे जवानों की हत्या कर रहा है तो हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त रवैये का एक और उदाहरण हाल ही में देखा गया, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का बहिष्कार किया गया। पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी पाक कलाकारों का विरोध तेज हो गया था। इस बीच ये सवाल और तीखा हो जाता है कि क्या क्रिकेट जैसे मंच पर पाकिस्तान को खेलने देना दोहरा मापदंड नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू की और पानी रोकने की रणनीति पर भी विचार किया। ऐसे में जब सरकार हर मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है तो क्रिकेट जैसे सार्वजनिक मंच पर मेल जोल का संदेश क्या देश की रणनीति को कमजोर नहीं करता। इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रनीति, संवेदनशील भावनाओं और कूटनीतिक सोच से जुड़ा टॉपिक बन चुका है। भारत पाकिस्तान मैच अब महज बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं, बल्कि विचारधारा और राष्ट्रहित की परीक्षा है। क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना चाहिए या नहीं, ये सवाल अब बीसीसीआई या सरकार के लिए महज एक मैच शेड्यूल से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। देश की जनता, राजनीतिक प्रतिनिधि और सुरक्षा बलों की भावनाएं इस सवाल से जुड़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या बीसीसीआई इस जन दबाव के आगे झुकता है या फिर एशिया कप को खेल भावना के नाम पर यथावत रखा जाता है।
लेकिन एक बात तय है कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट अब मैदान में नहीं, लोगों के दिलों और भावनाओं में खेला जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।